नथिंग CMF Phone 1 जिसको लॉन्च हुए पूरे 8 मंथ से ऊपर हो चुके हैं और ये आपको मिल जाता है 15,000 रुपीज़ के बजट में और सेल में उससे भी कम। लॉन्च के बाद से ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है ये एंड एंड्रॉयड 15 के अपडेट के बाद इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं। उसको तो डेफिनेटली देख के जाना। एंड अब बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं CMF Phone 1 लॉन्ग टर्म रिव्यू। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं CMF Phone 1 के डिज़ाइन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और अब तक देखने में रिफ्रेशिंग लगता है। नथिंग ने सच में यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है। इसका जो बैक पैनल है इसको आप चेंज कर सकते हो, मैंने आज तक नहीं करा। नीचे के साइड में है रोटेटिंग नॉब एंड जो उसके स्क्रूज हैं उसको काफ़ी डिफरेंट लुक देते हैं। कैमरा का जो कटआउट है वो भी अच्छा लगता है देखने में। बाय द वे वो पूरा पार्ट मेटल का ही है एंड इसके जो बटन्स है वो भी मेटल के हैं एंड काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। ये टच एंड फील में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस करवाती है और ये कहीं ना कहीं आइडेंटिकल है नथिंग Phone 1 से भी। नो डाउट डिज़ाइन इसका सब्जेक्टिव है लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आता है। और जब हम शूट कर रहे थे CMF Phone 1 का पार्क में तो लोगों ने आके पूछा क्या ये नथिंग का स्मार्टफोन है, तो इससे ही पता चलता है कि नथिंग ने काफ़ी अच्छा काम करा है इसके डिज़ाइन के ऊपर। बट इसका डिज़ाइन पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो ज़्यादा बड़ा है। CMF Phone 1 को आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके नहीं रख सकते एक हाथ से, आपको अपने दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा थिक है स्मार्टफोन प्लस हैवी भी है। इसका जो वेट है वो 200 ग्राम्स के प्लस है कवर के साथ। सपोज अगर आप कोई भी मूवी देख रहे हो, अगर आपको होल्ड करके रखना है स्मार्टफोन को बहुत टाइम तक तो आप नहीं कर पाओगे इसके साथ में। प्लस इसके एजेस काफ़ी ज़्यादा शार्प है, अगर आप इसे बिना कवर के यूज़ करते हो तो आपको पता चलता होगा। और अगर आप कवर के साथ CMF Phone को यूज़ करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बल्की फील होता है। ग्रिप करने में थोड़ा सा हाथों में पेन हो जाता है लॉन्ग टाइम तक। बाकी इसकी नॉब एंड जहाँ पे स्क्रूज हैं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं अगर आप बिना कवर के यूज़ करते हो स्मार्टफोन को। और ना इसकी जो पूरी बॉडी है वो पूरी प्लास्टिक की है तो आपको केयर करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। एंड अब आते हैं फ्रंट में CMF Phone 1 के, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है वो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर का जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, आराम से अनलॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। लेकिन अगर आपका थंब थोड़ा सा भी गीला या फिर डर्टी है वहाँ पे वो काम नहीं करता है। 3.5 mm जैक तो वैसे भी नहीं मिलता आपको इसके अंदर। साथ ही में ड्यूल स्टोरेज स्पीकर्स का भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिंगल स्पीकर है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड है। नो डाउट सिंगल स्पीकर होके भी इसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप मिस करोगे इसके अंदर साउंड क्वालिटी को एंड जो बेस वगैरह है वहाँ पे थोड़ी सी कमी है। बट अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, सॉन्ग सुनते हो तो उसमें आपको कोई इशू नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर है। वैसे ड्यूल स्टोरेज स्पीकर्स होते तो और अच्छा रहता, शायद आपको CMF Phone 2 में ड्यूल स्टोरेज स्पीकर्स देखने के लिए मिले इस बार। वो जब आएगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मूव करते हैं CMF Phone 1 के डिस्प्ले पर। कलर्स यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मिलते हैं डिस्प्ले के अंदर एंड जो क्वालिटी है वो भी टॉप नॉच है। कंटेंट कंज्यूम करने के टाइम पे आपको कोई भी इशू नहीं मिलेगा इसके साथ में। HDR कंटेंट भी आप इसमें अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। 2000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। डायरेक्ट सनलाइट में इसका डिस्प्ले आराम से विजिबल रहता है। बट एक चीज़ जो कि यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है वो है इसके बेजल्स, थोड़े से थिक बेजल्स हैं, यूनिफॉर्म बोलता है नथिंग इसको, जो कि शायद से नहीं है, लेकिन ओवर द टाइम आप इसको इग्नोर कर दोगे जैसे कि अभी आप कर रहे हो सब्सक्राइब बटन को। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। साथ ही में यहाँ पे आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। इनफैक्ट ये आइडल कंडीशंस में 60 हर्ट्ज पे स्विच हो जाता है, बाकी आप इसे यूज़ करते हो तो 120 हर्ट्ज पे ही रहता है। इन्हीं चीज़ों से आपकी बैटरी भी सेव होती रहती है। बाय द वे इसके अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को। बैटरी कैपेसिटी आपको थोड़ी सी कम लग रही होगी, लेकिन इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट ये अदर स्मार्टफोन्स के साथ भी हेड टू हेड कर लेगा जो कि इसके प्राइस रेंज के अंदर आते हैं। नॉर्मल यूसेज में ये मुझे कम से कम 6 to 7 आवर्स का SOT दे देता है। अगर आप CMF Phone 1 को फुल चार्ज करते हो तो ये लेता है 1.5 आवर। बैटरी ने सच में मुझे इंप्रेस करा है इन 7 महीनों में। और इसके अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता बॉक्स में, आपको वो अलग से लेना पड़ता है। एंड मैं रिकमेंड करता हूँ हर बार कि आप ओरिजिनल ही चार्जर लो जो कि आपको स्मार्टफोन के साथ रिकमेंडेड होता है उसी कंपनी का। बैटरी की हेल्थ को सही रखने के लिए यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है जिसका नाम है बैटरी हेल्थ। उसमें आप चूज कर सकते हो कि चार्जिंग कब स्टॉप होनी चाहिए। 3 ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे 70, 80, 90। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 90 पे ही रखना उसको। हैप्टिक्स भी इसके इंप्रेसिव है, मज़ा आता है इसको यूज़ करने में।
परफॉर्मेंस में अब आते हैं CMF Phone 1 की। तो इसका पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर विद LPDDR4 का रैम टाइप, UFS 2.2 एंड जो मेरे हाथों में वाला वेरिएंट है ये है 6GB रैम प्लस 128GB वाला। इसमें आपको एक और वेरिएंट मिलता है 8GB रैम प्लस 128GB। पहले यहाँ पे आएंगे इसके नंबर्स के ऊपर, मतलब कि Antutu स्कोर, Geekbench। जब मैंने इसका पहला रिव्यू बनाया था उस टाइम पे इसके Antutu स्कोर निकल के आए थे 6,50,000 के अबव एंड इस टाइम इसके Antutu स्कोर निकल के आ रहे हैं 6,14,000, जो कि पहले के अकॉर्डिंग कम है। Antutu ही नहीं, Geekbench के अंदर भी आपको स्कोर डिक्लाइन करते हुए दिखेंगे। बट CPU टोटल टेस्ट के अंदर आपको इंप्रूवमेंट मिली है। येलो ग्राफ से अब थोड़ा सा ग्रीन ग्राफ हो चुका है, मतलब कि परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्टेबल हो गई है और डेली लाइफ के अंदर उतना पता नहीं चलता। सिंपल बोलूं तो इन नंबर्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ा इसकी परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस इसकी अच्छी अब तक। एप्स जो भी आप यूज करते हो डेली लाइफ के अंदर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो स्मूथली रन होते हैं एंड रेयर केसेस होते हैं जब आपको इसके अंदर ऐप क्रैश देखने के लिए मिलता है। बट इसका जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है उसमें एक इशू है रैम मैनेजमेंट को लेकर। ये एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस को हैंडल नहीं कर पाता, उनको बैकग्राउंड से हटा देता है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप CMF Phone 1 लोगे तो आप एटलीस्ट इसका 8GB रैम वाला वेरिएंट ही लेना। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। गेमिंग भी ये आपको अच्छी खासी करवा देता है। आप इसके अंदर BGMI को 120 FPS में खेल सकते हो एंड अदर गेम्स को भी आप 60 FPS तक एंजॉय कर पाओगे। बट जो हैवी गेम्स हैं जेंशिन इम्पैक्ट जैसी, उनको आप 30 FPS तक ही खेल सकते हो। परफॉर्मेंस के लिए अगर आप देख रहे हो CMF Phone 1 को तो आप ले सकते हो। और ये सारी चीजें आपको इतनी वेल ऑप्टिमाइज मिल रही है वो एक ही चीज के वजह से है, Nothing OS 3। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले यहाँ पे आते हैं कनेक्टिविटी में। कॉलिंग के लिए ये स्मार्टफोन अच्छा है, इसके नेटवर्क भी स्टेबल है, चाहे आप इसे 4G में यूज करो या फिर 5G में, कोई भी फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलती। ब्लूटूथ भी अच्छे से काम करता है, लेकिन वाईफाई में एक इशू है Nothing OS 3 के बाद। कई बार मैंने इसमें देखा है वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये मुझे इसी स्मार्टफोन के साथ में दिखता है डिस्कनेक्ट का इशू। मेरे दूसरे स्मार्टफोन में कनेक्ट रहता है वाईफाई और लैपटॉप में भी। एंड अब बात करते हैं Nothing OS 3 की। 15,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट में आने वाले सभी स्मार्टफोन से इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है। कोई भी ब्लोटवेयर नहीं, कोई भी फालतू की एड नहीं आती इसके अंदर। क्लीन UI है, अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं इसके अंदर। यूज करने में ये अच्छा लगता है, एनिमेशन इससे स्मूथ है। कस्टमाइजेशन आपको मिल जाती है होम स्क्रीन के अंदर, लॉक स्क्रीन के अंदर, और वो भी बहुत सारी। आइकन्स को आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और जो बेसिक फीचर्स हैं जिसको एप्पल ने अभी ऐड करा हुआ है वो नथिंग में आपको पहले से ही मिलते हैं, जैसे कि ऐप लॉक, ऐप हाइड, कुछ Nothing OS यहाँ पे एप्पल के ही नक्शे कदम पे चल रहा है, जो कि आपको दिखाई दे जाता है इसके ऐप ड्रॉअर पर। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफी अच्छा रहा है। एंड अब Android 15 के आने पर इसके अंदर और भी फीचर्स ऐड हो चुके हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च। सिक्योरिटी को लेकर इन्होंने एक फीचर ऐड करा है जिसमें आपका स्मार्टफोन कोई भी ऑफ नहीं कर पाएगा अगर वो लॉक है, बट अगर स्मार्टफोन अनलॉक है उस टाइम पे काम नहीं करता, जो कि करना चाहिए था। और जो मेजर मिसिंग है 2025 के अंदर Nothing OS 3 में, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Nothing OS 3 के अंदर आपको कोई भी AI का फीचर देखने के लिए नहीं मिलता, जो भी है इसके फोटोज की एप्लीकेशन के अंदर है। इसके अलावा इसकी अपडेट साइकिल की बात करें तो अब इसके अंदर एक ही मेजर OS अपडेट बाकी है, जो कि Android 16 का है। उसके बाद आपको कोई भी मेजर अपडेट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, खाली सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जो कि इन्होंने 3 years के प्रॉमिस किए थे। अब आते हैं इसके कैमरास में, तो यहाँ पर आपको मिलता है डुअल कैमरा का सेटअप 50+2 मेगापिक्सल का। डे लाइट फोटोग्राफी के अंदर CMF Phone 1 अच्छा काम करता है। सनलाइट या फिर अच्छी लाइटिंग कंडीशन हो तो फोटो काफी शार्प निकल कर आती है। 50 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी काफी मिसिंग है। कभी स्किन टोन्स नेचुरल आती है तो कभी कभी येलो। यही चीज आपको Nothing Phone 2a के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। पोर्ट्रेट शॉट्स आपको सरप्राइजिंगली अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। एज डिटेक्शन काफी ठीक ठाक है, लेकिन सेम इशू यहाँ पे भी है कलर्स को लेकर। शार्पनेस एंड डिटेलिंग भी ठीक है, लेकिन कलर्स थोड़े से डल फील होते हैं। अल्ट्रा वाइड सेंसर की कमी आपको फील होती है ऑफकोर्स। डायनेमिक रेंज एंड वाइट बैलेंस भी एवरेज है। सेल्फी का भी आउटपुट आपको ठीक मिलता है, बट वही है ह्यूमन स्किन टोन को थोड़ा सा सॉर्ट कर देता है। सेम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करें तो वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। 4K 30 FPS आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है इसके अंदर, लेकिन उसमें भी आपको डिटेलिंग वगैरह अच्छी नहीं मिलती, कलर्स डल रहते हैं। अभी आप देख रहे हो आउटपुट CMF Phone 1 का, और इसमें भी शूट हो रहा है 4K 30 FPS में। एंड माइक भी स्मार्टफोन का ही है, एंड इसके अंदर OIS नहीं आता, बट आप इसकी स्टेबलाइजेशन चेक कर सकते हो। वीडियो ये रॉ होने वाली है CMF Phone 1 की, लेकिन आप जो स्क्रीन टोन देख रहे हो ये थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, बट एक आइडियल रिकॉर्डिंग करने के लिए ये उतना बेटर नहीं है। इससे बेटर आपको स्मार्टफोन मिल जाएंगे, जितना मैं इसका आउटपुट अब तक देख पा रहा हूँ। OIS भी आपको नहीं मिलता है इसके अंदर, एंड लो लाइट की जो फोटोज रहती हैं उसमें नॉइस नोटिसेबल होता है। ओवरऑल बताऊँ तो कैमरा
डिसेंट है, लेकिन वीडियो की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी। डिपेंड करता है इसके अंदर आप कौन सी लाइटनिंग कंडीशन के अंदर पिक्चर्स ले रहे हो, उसके हिसाब से ही आपको आउटपुट मिलता है। कंक्लूजन पे आए कि आपको वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि 15,000 रुपीज़ में आपको इसके अंदर मिल जाती है अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छा डिस्प्ले, एक यूनिक डिज़ाइन और एक बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। सेल के अंदर अगर आपको ये अच्छी प्राइसिंग में मिलता है तो आप इसको ले सकते हो एंड आप चेकआउट कर सकते हो इसके कॉम्पिटिशन को भी, जो कि है Realme Narzo 70 Turbo और Vivo T4X जो कि अभी ही लॉन्च हुआ है। और भी स्मार्टफोन्स हैं जो कि आपको 15,000 रुपीज़ के अराउंड में मिल जाते हैं इस टाइम पर। आप इस वाली वीडियो में चेकआउट कर सकते हो उनको एंड आप कॉमेंट करके बताना आपको CMF Phone 1 कैसा लगता है या फिर आपके पास है एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ, वो सब भी आप मेंशन कर देना कमेंट के अंदर। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो और सायोनारा।